विद्या मंदिर ऑनलाइन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि जो लाइट चैप्टर है, वो जो लाइट चैप्टर का जो इमेज होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर में, तो उसके बारे में हम पहले देखा था। अब हमने देखने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों का एक सवाल था कि जो जो आपने इमेज फॉर्मेशन किया था इन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में, उसमें जल्दीबाजी हुआ था। और जिसमें जल्दीबाजी होने का एक मुख्य वजह यह था कि जो मतलब टाइम कमी के होने की वजह से आज क्या हुआ कि जो उसमें जो वीडियो था, वीडियो का कभी-कभी आवाज़ कट के आ जा रहा था, जिसकी वजह से हमने उसका फिर से उसको जो चैप्टर था उसको पुनः हमने रिमाइंड करने का प्रयास किया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट चैप्टर का कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हम देखते हैं कि लाइट कैसे जाएगी और कैसे पास करेगी। तो आज हम स्टार्ट करें, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो लाइट देखेंगे हम लाइट चैप्टर। लाइट में हम देखते थे कि पहला दो हम मिरर पढ़े थे। एक पढ़े थे कनकेव मिरर और दूसरा पढ़े थे कन्वेक्स मिरर। दो पढ़े थे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो उसमें हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में देखा था कि लाइट कैसे जा रही है, मतलब कि जो पैरेलल एक्सिस की लाइट जा रही है तो कहाँ फिर मुड़ के जाएगी, और फिर वो फोकस से पास करेगी तो फिर वो कैसे जाएगी। तो हमने उसमें जो फर्स्ट लेक्चर में जो बताया था वो जल्दीबाजी में बताया था, जिसकी वजह से आज हम कहना चाहते हैं कि उसको हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे कि जो लाइट कैसे जाएगी और कैसे पास करेगी। तो हम पहले लेते हैं, दो टाइप्स के मिरर होते हैं। पहले हम मिरर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम लेंस क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में पहले तो हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। लाइट में हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के मिरर होते हैं। दो टाइप्स के मिरर होते हैं। एक होता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है, पहला में क्या होता है कनकेव मिरर और दूसरा में होता है कन्वेक्स मिरर। तो हमने देखा कि जो मिरर होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कनकेव मिरर और दूसरा होते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर कैसे हम उसको पहचानेंगे और कन्वेक्स मिरर कैसे पहचानेंगे, पहले हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो हम आते हैं पहले कनकेव मिरर में। तो कनकेव मिरर में हम देखते हैं, जैसे कि कनकेव मिरर में हम देखते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में देखते हैं, तो देखिए अगर हम इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है, तो सर्कल का एक जाहिर सी बात एक सेंटर होगा, और सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। मतलब सेंटर ओ है और इसको मान लेते हैं पी, तो सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस को डिनोटेड बाई हम आर, मतलब सेंटर से और यहाँ तक के पाथ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। आप लोग जानते होंगे ये सेंटर होगी, सर्कल है तो सर्कल का क्या है? ये सेंटर है। और सेंटर से और यहाँ तक जो पोल है इसको पोल बोलेंगे, यहाँ मतलब यहाँ तक जो पाथ है, सर्कल का पाथ है, वहां तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस। तो हम इसी में से हम इसको बीच से काटते हैं, बीट से हम कट कर देते हैं। तो कट कर देते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इधर वाला पार्ट है, तो क्या दिखाएगा? जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक पार्ट है। देखिए ये वाला पार्ट को हमने क्या किया? कट कर दिया। तो कट करके यहाँ पर रख दिया। तो देखिए इसका ये वाला, यही वाला ना पार्ट हम कट करके ये वाला के पास रख दिया। तो हमने देखा कि इसका एक सेंटर है, मतलब यहाँ से यहाँ पर एक क्या है? एक सेंटर है जो कि ओ हम ओ माने हैं ना। और ए वाला जो है पी माने हैं, तो इसको क्या माने हैं? पी। क्या माने हैं? पी। तो इसको हम बोलते हैं क्या? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल। तो पहले हमने देख लेते हैं कि ये वाला जो कौन सा मिरर का रहेगा, ये वाला जो है कौन सा मिरर का रहेगा। तो देखेंगे कि ये वाला जो इस तरह मुड़ा हुआ है, इस तरह मुड़ा हुआ है, तो ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा वो मतलब ऊपर वाला पार्ट में पेंटिंग रहेगा, पेंटिंग किया हुआ रहेगा। जो अंदर वाला पार्ट है, जो मतलब कि धंसा हुआ पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला में धंसा हुआ है, ऐसे धंसा हुआ है, जो केव टाइप के, गुफा टाइप के है, तो वही क्या है? कहलाएगा क्या? कनकेव। क्या कहलाएगा? कनकेव
मिरर, क्या कहलाएगा, ये इसी को क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर ऐसा दिया रहेगा, मतलब केव टाइप का फिगर दिया रहेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हम देखेंगे कि जो केव टाइप का फिगर रहेगा वही क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर कहलाएगा। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कनकेव मिरर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब देखिए ये क्या है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में ए वाला जो पार्ट है क्या है, ये वाला पार्ट है, उसको पेंटिंग कर दिया जाता है। बाहर वाला जो पार्ट है, बाहर वाला इसका बल्जिंग पार्ट है, तो बाहर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, बल्जिंग किया जाता है। अब देखो यहाँ से लगा करके ये पोल का, ये वाला मतलब सेंटर ओ कहलाएगा, और सेंटर से और यहाँ तक अगर हम मिला देते हैं, यहाँ तो सेंटर से यहाँ तक मिला देते हैं, ये वाला क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोल। क्या कहलाएगा, पोल। पोल कहलाएगा। अब देखिए सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को, मतलब बीच वाला पॉइंट, मतलब अब से सेंटर ई हो, सेंटर ओ, और पोल के बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पर मान लेते हैं, जो बीच वाला पॉइंट है, ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है, वही क्या कहलाता है, पोल। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन, चाहे ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, पोल एंड सेंटर, सेंटर, जो डिस्टेंस बिटवीन पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। देखिए सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब एक बात देखिए कि जो जो सेंटर हम बोल रहे हैं बार बार, तो एक्चुअली उसको हम सेंटर ना बोल करके सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे तो इसको सी से डिनोट करेंगे। किसके से डिनोट करेंगे, इसको तो बोल देते हैं क्या, फोकस, फोकस बोलेंगे। और ये वाला जो पॉइंट रहेगा, मतलब जो सेंटर हम जो एक्चुअली पहले बोल रहे थे, अब उसको हम सेंटर ना बोलेंगे। कनकेव मिरर में उसको हम क्या करेंगे, सेंटर ना बोलेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक बात समझ में आया कि पोल किसको बोलते हैं, जो जो पॉइंट जो पॉइंट जो पॉइंट जो मिरर के पर रहता है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। जो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का रहता है, जो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। बात समझ में। और जो पॉइंट, जिस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं सर्कल का, वो जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने ये चीज देखने मतलब सीखा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, पोल कहाँ होता है, और उसके बाद में फोकस कहाँ होता है। तब अब हम देखते हैं, हमने ये इसके बारे में सुना, अभी हम किसके बारे में देख रहा था, ये था कनकेव मिरर। क्या था, कनकेव, कनकेव मिरर था। क्या था ये, कनकेव मिरर था। क्या था ये, कनकेव मिरर। अब हम देखते हैं कनकेव मिरर में लाइट कैसे पास करती है और लाइट कैसे रिटर्न होती है। बात समझ में। कनकेव मिरर में हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो लाइट होती है कैसे पास करेगी और कैसे फिर वो रिफ्लेक्ट करके किस तरफ जाएगी, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको हम हटा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, तो इसमें हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर के ए वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, आप ही लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो कनकेव मिरर के ए वाला जो पॉइंट है, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। और यहाँ से अगर हम इसको मान लेते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक के मिला देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर, उसको सेंटर ओ बोलेंगे, लेकिन हम एक्चुअली उसको सेंटर ओ ना बोल करके हम इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। बात समझ में, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जी ये वाला जो पॉइंट रहेगा यही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। मतलब सेंटर ऑफ, मतलब मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच वाला जो पॉइंट होता है, मिड वाला पॉइंट होता है, वही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो हमने समझ लिया कि कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर में मतलब कैसा लगता है दिखने में, उसका पोल कहाँ होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि लाइट कैसे पास करेंगे। तो अगर लाइट
सेंटर ऑफ, ये देखिए अगर लाइट देखिए ये वाला जो यहाँ से लगा करके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, आज एक नया बात सीखने को मिलेगा कि हम अभी बताएंगे कि जो सेंटर से सी से और पोल के बीच जो ए वाला जो एरिया है, मतलब कि यहाँ से डॉट 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 करके हम दिखा रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। क्या इसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम बोल देंगे कि यहाँ से 3 चीज देख, मतलब 4 चीज देखने को मिला, क्या मिला, पोल मिला। पोल कहाँ रहता है, जो कनकेव मिरर होता है उसके बीच पॉइंट पर क्या रहता है, पोल रहता है। बात समझ में। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है जो कनकेव मिरर का जो बाहर वाला जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, कनकेव मिरर कहलाता है। अब फोकस क्या होता है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं हमने। और उसके बाद में एक प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलते हैं जो एकदम पैरेलल लाइन जाता हो एकदम मिड पॉइंट से होते हुए गुजरता हो, जो कनकेव मिरर के, तो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं कि लाइट सर किधर से किधर आएगी। तो देखिए एक चीज अपने आप में समझिए कि एनी लाइट को अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए तो ये लाइट है, क्या है, ये लाइट है, ये लाइट है। तो लाइट क्या करते हैं, लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए पैरेलल इसको बोलते हैं, मतलब पैरेलल इसको बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, वही ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रही है। तो देखिए कनकेव मिरर में क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है लाइट, तो रिफ्लेक्ट यहाँ पर होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, लाइट फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो यहाँ पर स्टेप 1 में लिख सकते हैं, फर्स्ट रूल में, कि एनी लाइट passes through principal axis any light parallel to principal axis after the reflected the light passes through from focus। देखिए एनी लाइट, अगर कोई भी लाइट को, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, आप लोग बताए हैं ना, ये वाला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब इसके इधर भी जा सकते हैं और इसके इधर भी जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर, तो क्या होगा, वो फोकस से पास करेगी। यही फोकस है, जो मिड पॉइंट वाला है जो एरिया है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच वाला जो पॉइंट है वही फोकस कहलाता है। और वो फोकस से क्या करेगी, वो लाइट पास करेगी। तो कोई भी लाइट को अगर पास कराइएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये हमेशा पूछता है कि एनी लाइट, मतलब कि एनी लाइट passes through the parallel to principal axis, तो where the light passes through after the reflected, तब बताना पड़ेगा आप लोग के the light passes through the focus। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th और 12th बोर्ड में। बात समझ में, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बोल रहे हैं। अब देखते हैं, और बीएससी वाला का अगर बुझा रहा है तो उसके लिए भी है ना। अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर उतर गया, ये वाला आप लोग लिख लिए। अब हम चलते हैं, एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर क्या है, कनकेव मिरर क्या है, कनकेव मिरर। अब देखते हैं कनकेव मिरर में क्या होगा, ये जो ये क्या कहलाएगा, बोलिए आप ही लोग, पोल कहलाएगा। और यहाँ से ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच वाला पॉइंट कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पर बात तो समझ में पहले ही बताए थे। और ये वाला जो यहाँ से एकदम डायरेक्टली ऐसे जिग करके जाएगा, मतलब एकदम पैरेलल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब देखिए देख लिए सेकेंड में हमने देखेंगे कि लाइट को तो हमने ले गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास किया फोकस से। अब हम देखते हैं कि एनी लाइट को, किसी भी लाइट को
फोकस से, मतलब फोकस से पास कराते हैं। देखिए फोकस से, ये लाइट है और फोकस से पास की, तो लाइट ये जा रही है फोकस से, तो लाइट फोकस से जाएगी तो सीधे तो जाएगी और जा करके यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करके फिर इधर मुड़ जाएगी। तो लाइट कहाँ गई? लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्टेड लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मतलब कि लाइट कहाँ गई? फोकस से पास की। कहाँ से पास की? फोकस से पास की। और जब फोकस से लाइट पास की तो वो कहाँ से गई? लाइट को अगर फोकस से पास कराया गया तो फोकस जब लाइट पास की तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या चली गई? पैरेलल चली गई। तो हमने यहाँ पर देखा कि एनी लाइट passes through any light passes through फोकस किस में? कनकेव मिरर में ना, कनकेव मिरर में। तो एनी लाइट passes through the focus after the reflected रिफ्लेक्टेड के बाद the light passes through parallel to प्रिंसिपल एक्सिस तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ा। पहला प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि अगर किसी भी लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पास करेंगे तो डायरेक्ट फोकस से पास करेगी। बात समझ में? अगर किसी भी लाइट को पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से पास करेगी? रिफ्लेक्टेड के बाद कनकेव मिरर में फोकस से पास करेगी। अगर किसी भी लाइट को फोकस से पास कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड के बाद कहां जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। बात समझ में यहाँ तक? अब देखते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो चली गई। अब हमने देखा कि दूसरा रूल देख लिया, अब तीसरा हम रूल देखने का प्रयास करेंगे। ये कनकेव मिरर है और इसको बोल देते हैं क्या? पोल। और यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से इसको इसे मिला देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। यहां तक समझ में है? और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला डॉट 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 ऐसे पार कर देगा इसको, तो ये वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में? प्रिंसिपल मतलब यहां से लगाकर यहां तक को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। बात समझ में? और जो प्रिंसिपल एक्सिस कहां से? यहां से लगा करके यहां तक, मतलब कि जहां तक एकदम पैरेलल चल जाएगा वही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो हमने देखा कि अगर लाइट को पैरेलल लाइएगा तो कहां पास करेगा? फोकस से पास कराइएगा लाइट को तो फिर भागेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम किसी लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, किससे पास करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यही ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यही है। अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो मान ले पास किया यहाँ पर टकराया, यहाँ पर टकराएगा और यहाँ पर टकराएगा तो फिर इस साइड में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब पैरेलल टू नो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। ये जो लाइट होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। अगर लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो रिफ्लेक्ट यहाँ पर करेगा, मतलब इस मिरर के ऊपर करेगा, और मिरर के ऊपर मतलब इस कनकेव मिरर के ऊपर करेगा और कर करके इसी पाथ के ऊपर क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया कि तीन प्रॉपर्टीज बताए। थर्ड प्रॉपर्टी में कि लाइट, एनी लाइट लिखवा देते हैं, एनी लाइट पासेस थ्रू parallel to passes through center of curvature the light return our path। अगर लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, अगर लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं
लाइट को मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम पास कराएंगे तो क्या होगा कि लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके पुनः फिर वापस लौट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एनी लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर द लाइट रिटर्न आवर पाथ, मतलब जिस पाथ से आया उसी पाथ की ओर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो हमने कनकेव मिरर में तीन प्रॉपर्टीज देखा। कनकेव मिरर में क्या क्या देखा, कनकेव मिरर में तीन प्रॉपर्टीज देखा, और तीन जो प्रॉपर्टी था, एक लाइट था पैरेलल आ रहा था फोकस से पास कर रहा था, एक लाइट था फोकस से पास करा रहे थे तो पैरेलल चला गया, एक लाइट था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के से लौट गया। तो हमने देखिए तीनों जो प्रॉपर्टी पढ़ा, तीनों प्रॉपर्टी हमेशा इमेज फॉर्मेशन में हमेशा उसमें यूज होता है। तो इसको हर हाल में आपको क्या करना होता है, याद करना होता है। इससे जो लाइट चैप्टर उसे तीन इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा पूछते रहता है, इधर से उधर करके पूछते रहता है। इसमें बच्चे बहुत सारे क्या कर देते हैं, जो ऑप्शन एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू वाइज, मतलब जो ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें गलती करके आ जाते हैं। तो हमेशा देखना है कि लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराएंगे तो लाइट जो पैरेलल से प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे तो फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से पास करेंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, पैरेलल में जाएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही ओर लौट आएगा। तो तीन चीज पढ़ लिया। अब हमने देखा, हमने कनकेव मिरर के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या, कनकेव मिरर में हमने देख लिया कन्वेक्स मिरर कौन कहलाएगा। तो देखिए एक क्या कहलाया, से एक सर्कल कहलाया, सर्कल का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, सेंटर से यहाँ तक के बीच को ये वाला जो पोल कहलाया था। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो था, तो मैंने इसमें बीच से काट दिया था, तो ये वाला जो पोर्शन बना था ये कनकेव बना था, कनकेव मिरर बना था। क्या बना था, अब देखिए कनकेव मिरर बन गया, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होगा, मतलब कि जो सर्कल को काटने के बाद जो इधर वाला पॉइंट बनेगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट, ये वाला एरिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया, वो ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, यही हो जाएगा क्या, जिसे यहाँ पर दिखाई दे, देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है, तो यही वाला जो एरिया क्या कहलाएगा, जो अब अंदर में क्या रहेगा, अंदर में पेंटिंग रहेगा, बाहर में ना रहेगा। ये भी पूछता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो बाहर में कि अंदर में पेंटिंग होता है, तो बोलना पड़ेगा कि अंदर में पेंटिंग होता है, जो बाहर वाला बल्जिंग पॉइंट होता है उस पर नहीं पेंटिंग होता है। बात समझ में आया, किस में, कनकेव नहीं, कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में अंदर में क्या होता है, पेंटिंग होता है। बात समझ में आया। तो अब ये क्या है, यही होता है क्या, कन्वेक्स मिरर, क्या कहलाएगा, यही कन्वेक्स मिरर। तो देखिए यही कन्वेक्स मिरर, मतलब बाहर वाला जो बल्ज है, बल्जिंग पॉइंट, मतलब जो बाहर में बल्जिंग पॉइंट बनेगा, मतलब कि जो उठा हुआ देखिए उठा हुआ पार्ट बन रहा है ना, यही उठा जैसे, मतलब कि ऐसे क्या होता है, ऐसे बीच वाला पार्ट ऐसे उठा हुआ है, मतलब कि ऐसे उठा हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं, ऐसे उठा हुआ है। तो जैसे इधर वाला पार्ट उठा हुआ है, मतलब जिस फिगर का पार्ट उठा हुआ रहेगा वही क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। तो हम इसको हटाते हैं, तो हम यही ना बोले हैं कन्वेक्स मिरर, यही ना कन्वेक्स मिरर, और अंदर वाला क्या रहेगा, पार्ट पेंट किया हुआ रहेगा, अंदर वाला पार्ट पेंट किया रहेगा, और यहीं से यहीं से तब इसमें देखते हैं कि लाइट, ये तो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर ये कहलाएगा। और यहां पर हम बोले थे यही वाला पार्ट था जो यहाँ पर पोल था, और ये यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट को मिला दिए थे, अब बीच वाला पॉइंट है तो क्या था, फोकस था, यही था। तो क्या कहता, कनकेव मिरर था। क्या था ये, कनकेव मिरर, क्या था ये, कनकेव मिरर था, ये क्या था, कनकेव मिरर। तब ये अब समझ में आया कि कन्वेक्स मिरर कैसा दिखने में लगता है और कनकेव मिरर कैसा दिखने में लगता है, ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका हमने देखा कि लाइट कहां से कहां पास कराएंगे तो कहां से कहां जाएगा। एक चीज नहीं बताया आपको कि लाइट तो कोई भी एनी लाइट, मतलब कोई भी लाइट इस कनकेव मिरर में कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो हमेशा फोकस से पास करेगा। अगर नीचे से भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो हमेशा क्या होगा, फोकस से ही पास करेगा। अगर यहां से भी प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल गया तो हमेशा कहां जाएगा, फोकस से पास करेगा। यहां से भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो लाइट कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा।
तो आप देख रहे हैं एक तरह से कि लाइट को कहीं से ले जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन कनकेव मिरर में, मतलब लाइट को कहीं से कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लाइट एक जगह सिकुड़ा दे रही है, मतलब कन्वर्ज कर दे। सिकुड़ाना मतलब एक जगह क्या, बटोर देना, बटोरना मतलब एक जगह सिकुड़ा देना, मतलब एक जगह कन्वर्ज कर देना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो लाइट कहीं से जा रहा है, लाइट कहीं से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कहीं से, तो फोकस से ही पास कर रहा है। लाइट कहीं से जा रहा है तो हमेशा फोकस से पास कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है। कन्वर्ज मतलब सिकुड़ाना, क्या करना, सिकुड़ा देना, मतलब सिकुड़ा देना। क्या होता है, सिकुड़ा देना। तो लाइट को क्या कर दे रहा है, सिकुड़ा दे रहा है। कौन, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर लाइट को कहीं से आ रहा है, सिकुड़ा दे रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग ऑफ मिरर भी बोलते हैं। कन VERGING कन्वर्जिंग ऑफ मिरर, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग ऑफ मिरर। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि विच टाइप ऑफ मिरर आर कन्वर्जिंग मिरर। तब बोलना द कनकेव मिरर आर कन्वर्जिंग मिरर। आप लोग एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा मिरर है जो कि कन्वर्ज करता है, लाइट को क्या करता है, सिकुड़ा जाता है। लाइट एक जगह जिसे हम लोग जलाते हैं ना, वो चीज क्या कहलाता है, जो हम लोग कभी कभी मतलब छोटे छोटे क्लास में पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो मतलब कि एक टाइप का कनकेव मिरर ही ले लेते थे और उसको सनलाइट के सामने कर देते और कागज क्या हो जाता, जल जाता था। वही काम यहाँ पर हो रहा है कि लाइट जा रहा है कहीं से, लेकिन पास कर रहा है कहाँ से, फोकस से। मतलब सारा लाइट कहाँ गया, मतलब यहाँ से भी लाइट पास किया, यहाँ फोकस पा गया, यहाँ से भी लाइट गया, यहाँ फोकस पा गया। सारा लाइट का ओरिजिन पॉइंट कहाँ हो गया, फोकस पर। और फोकस पर सारा लाइट का ओरिजिन फोकस पा गया, तो मतलब लाइट का जो पार्टिकल है सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा, फोकस पर हो जाएगा। और जब सबसे अधिक लाइट का पार्टिकल फोकस पे होगा, मतलब वहां पर जो भी चीज रहेगा उसको क्या कर देगा, जला देगा। मतलब उसके अधिक टेम्परेचर होने के बाद वो चीज क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बात सही बात बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी चीज रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो कनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग ऑफ मिरर कहलाता है। बात समझ में। अब देखते हैं कनकेव मिरर हो गया, अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हम बोल सकते हैं कि एनी मिरर और आउटर लेयर ऑफ द बल्जिंग, आउटर लेयर ऑफ द बल्जिंग पार्ट इज द कन्वेक्स मिरर। मतलब कि वैसे मिरर जिसकी बाहर वाला जो लेयर है वो क्या हो, बल्ज, मतलब कि बल्ज मतलब कि वो क्या हुआ, मतलब कि फूला हुआ, मतलब कि ऐसे बल्ज मतलब बाहर निकला हुआ पार्ट हो, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। बात समझ में, मतलब बल्जिंग पार्ट हो। अब हम देखते हैं इसमें लाइट कैसे जाएगा, कैसे आएगा। तो देखिए लाइट ए होता है, प्रिंसिपल ए वाला होता है, पोल होता है, और यहाँ से सी मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के यहाँ पर कुछ मान लेते हैं फोकस। अब देखिए लाइट को अगर हम ले जाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट तो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्ट करके उसमें क्या होता था, फोकस से पास कर जाता है। इसमें लाइट क्या कर, ऊपर ऊपर निकल जाएगा। तो इसमें भी लाइट ले जाएंगे तो लाइट इधर ना जा करके, मतलब कि लाइट फोकस के पास ना करेगा, बल्कि ये बाहर की बाहर निकल आएगा। कोई भी लाइट को ले जाएंगे तो कोई भी लाइट को ले जाए तो फिर बाहर की बाहर निकल जाएगा। इसमें भी लाइट को ले जाएंगे लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर लाइट गया, देखिए लाइट गया और यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन फिर टर्न हो जाएगा इधर, मतलब कि लाइट अंदर नहीं घुस पाएगा। अब हम क्या करते हैं कि लाइट को हम मिलाने का प्रयास करेंगे, लाइट को क्या करेंगे, मिलाने का प्रयास, मतलब ये वाला जो लाइट है, ये वाला लाइट आना चाहिए रिफ्लेक्ट के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर, और ये वाला लाइट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर आना चाहिए, ये वाला पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो पॉइंट, मतलब कि दोनों लाइट का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट बनेगा, यहाँ पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि जो वहां पर कोई ना कोई इमेज बना होगा। मतलब कि जहां पर दो लाइट का रिफ्लेक्शन रे जहां पर काटेगी वहीं पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर लग रहा है कि काटेगी यहीं पर, तो इमेज यहीं पर लग रहा है बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मतलब कि हमेशा जो होता है कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है हमेशा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। मतलब कि वास्तविक तौर पर नहीं होता है, अधिकतर हो जाता है लेकिन वास्तविक तौर पर हम देखते हैं इमेजिनरी, मतलब हो सकता है, बात समझ में। लेकिन जो कनकेव में होता है, कनकेव में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा वास्तविक होता है, बात समझ में। तो हमने देखा कि लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो भगा दिया लाइट को, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, भगा दिया लाइट को कन्वेक्स मिरर में। तो हमने देखा कि इसको क्या कर रहा है, लाइट को फैला दे रहा है, मतलब कि देख रहे हो कि लाइट गया इधर भाग गया, इधर लाइट गया इधर, मतलब कि लगता है जोड़िए नहीं रहा है लाइट को एक जगह सिकुड़ा नहीं रहा है, मतलब क्या कर रहा है, लाइट को फैला रहा है।
मतलब लाइट गया उसको भगा दिया, लाइट गया भगा दिया, मतलब उसको लाइट भगा दे रहा है, सिकुड़ा दे रहा है, क्या कर दे रहा है, मतलब कि जहां पर लाइट गया उस वहां पर लाइट को ना करके से मतलब उस वहां पर कन्वर्ज ना करके, वहां पर कन्वर्ज ना करके उसको बल्कि फैला दिया, मतलब उसको डाइवर्ज कर दिया। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर को बोल सकते हैं डाइवर्जिंग ऑफ, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर किसको बोल सकते हैं, अगर आप लोग के एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन में आ सकता है कि डाइवर्जिंग मिरर कौन कहलाता है, तो डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हैं कौन कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कन्वेक्स जो मिरर होगा वही क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग मिरर। अब बोलेगा कन्वर्जिंग मिरर कौन है, तो बोल देना क्या है, कनकेव मिरर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं कि जो इमेज होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है, तो इमेज कैसे बनता है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमेशा जो इमेज को बनाना है तो हमेशा जो तीन प्रॉपर्टीज, इसका एक प्रॉपर्टीज और उसका जो तीन प्रॉपर्टीज बनाए हमेशा माइंड पर रखे रहना है कि अगर कनकेव मिरर में अगर लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाएंगे तो हमेशा फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से पास कराएंगे तो वो कहाँ जाएगा लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा लाइट, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अगर लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही ऊपर लौट आएगा, मतलब जिस पाथ में गया उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, लौट आएगा। तो हमने देखा कि इसमें देख लिया, तो हमने देखा आगे हम चलते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा इसी तीन को लाइट आएगा जाएगा इसी के हिसाब से बनेगा इमेज फॉर्मेशन। तो हमेशा वो जो तीनों प्रॉपर्टीज बताए थे उसको हमेशा माइंड में रखे रहना है जब तक से इमेज फॉर्मेशन बनाना है। तो आते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, क्या इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो पहला हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो देखिए कनकेव मिरर यही है, ये कनकेव मिरर है, देखिए थोड़ा सा यही ना बोले कनकेव मिरर है। तो बाहर वाला पार्ट क्या रहेगा, पेंटिंग रहेगा, और ये वाला जो पीच वाला पॉइंट रहेगा वही क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, यही बताया है ना, ये पोल कहलाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट करते हैं, कैसे, सी सो। और सेंटर बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बीच में, मतलब नाप के करना है। थोड़ा सा हमको इधर ले लिए, हमको एकदम मिड पॉइंट में लेना है, मतलब इसके और इसके मिड पॉइंट पे क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो हमने एक चीज बताया था कि जो सेंटर है, क्या है, सेंटर है। तो ये जो सेंटर का यहाँ पर क्या है, सेंटर वो है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो होता है वही रेडियस होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पर भी क्या कहलाएगा, यहाँ से और यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहलाएगा, रेडियस ही कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। देखिए ये सेंटर है सी और यहाँ पोल और इसके बीच के फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलिए रेडियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस बोल दिए, तो हम देख रहे हैं कि ई तो एफ जो है, मतलब फोकस जो है यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच में पॉइंट है ना, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ना पॉइंट है, फोकस है। तो हम बीच में बोल सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब यहाँ से यहाँ। अब देखिए हमने चालू किया था कि जैसे कि हम बोला था कि ये कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यही क्या है, पोल है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये कनकेव मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमने बताया था कि ये जो क्या है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और क्या है, पोल है। तो यही ना बोले थे, तो ये वाला पार्ट है, यही ना बोले थे कनकेव मिरर है। अब जो कनकेव मिरर है तो यहाँ से देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वही रेडियस बोला जाता है। तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो आधा रेडियस होगा कि नहीं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक बोले हैं कि जो फोकस होता है, फोकस बीच में होता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में होता है, तो मतलब यही होता है जो कि r/2 बोल सकते हैं इसको, और यहाँ से यहाँ तक भी बोल सकते हैं r/2। बात समझ में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस r/2 और यहाँ से यहाँ तक मतलब कि आधा आधा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। तो रेडियस अगर यहाँ से आता है
तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस जब यहाँ से यहाँ तक है तो आधा रेडियस यहाँ से यहाँ तक और आधा रेडियस यहाँ से यहाँ तक। तो यही आज हम देख लिए यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन ही, मतलब कि कॉनकेव मिरर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। और यहाँ तक आज के लिए इतना ही, और इसके सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू इसके लिए, और आप लोग कल हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5 बजे से लगा करके और 6 बजे के बीच में। थैंक यू दोस्तों।